Hello everyone, welcome to my channel. I am Srishti and today we are going to start a new chapter from class 6 NCERT CBSE board and the chapter name is The Banyan Tree. So before you read, have you seen a mongoose? You have read in lesson 9 that a mongoose can fight with and kill a snake. Look at the pictures and read the lines given along with them. तो क्या है कि आपने कभी किसी नेवले को देखा है क्या? और आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा भी होगा कि किस तरीके से नेवला जो है वो सांप से लड़ाई करता है और फिर बाद में उसको मार भी देता है। तो हम इस चैप्टर में ऐसा ही कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है द वैनयान ट्री, यानी कि बरगद का पेड़। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मंगूस इज अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। सांप और नेवला की जो लड़ाई है वो बहुत फेमस है और एक क्लासिक ड्रामा है, ऑब्वियस ड्रामा है, बहुत ही ज़्यादा फेमस, जो हमारे देश में देखा जाता है। एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम। आउटकम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट जो होता है वो हमेशा एक जैसा होता है। द मंगूस इज नॉट इम्यून टू द वेनोमस बाइट बट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन दैन द स्नेक। ऐसा नहीं होता है कि आपका जो नेवला है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई खास बात होती है कि आप वो वेनोमस बाइट के प्रति उसके अंदर इम्यूनिटी होती है, मतलब कि जहर उसके शरीर में नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। होता ये है कि वो बहुत फास्ट होता है और बहुत क्विक होता है, तेज़ी से मोशन करता है और इस तरीके से सांप को थका देता है। अब ये बताएंगे किस तरीके से। द कोबरा assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by sweeping strike. But the quick-moving mongoose jumps out of reach and comes at a snake from another direction. जो कोबरा होता है उसको आपने देखा होगा, ये जो नीचे जो चित्र है इसमें आप देख रहे होंगे। कोबरा जो होता है वो इस तरीके से एक अपनी शेप बना लेता है, इसका जो ये हुड होता है इस तरीके से, और उसके बाद बार बार ये इधर इस तरीके से अटैक करता है बार बार। यहाँ पर इन्होंने एक यूज़ किया है एक सेंटेंस, ये वर्ड स्वीपिंग स्ट्राइक। इसका मतलब क्या होता है कि वो एक धोखा दे रहा होता है, वो सच में एक अटैम्प्ट नहीं होता है, सिर्फ कोशिश कर रहा होता है, एक पूरी तरीके से सही अटैम्प्ट नहीं होता है, बस बार बार अपने फन को आगे लेके आता है और इस तरीके से किसी जानवर की तरफ वो ऐसा पोस्चर बना लेता है अपने डिफेंस में, ठीक है ना, जिससे कि वो उसे नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन ये काम जो है वो नेवले के साथ नहीं कर पाता, क्योंकि नेवला क्विक मूविंग होता है और फटाफट से मूव करता है और जंप आउट ऑफ रीच, उसकी रीच से कूद जाता है अलग डायरेक्शन में और उसके बाद किसी और डायरेक्शन से आके प्रकट हो जाता है उसके सामने, बिफोर द स्नेक कैन गेट इन टू द स्ट्राइकिंग पोजिशन अगेन, जिससे पहले कि आपका जो स्नेक है वो दोबारा उस कंडीशन में आए। दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेज द स्नेक। इस तरह का कॉन्स्टेंट मूवमेंट जो होता है, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो बार बार कुछ समय के अंतराल पे हो रही हो, उसे कहते हैं कॉन्स्टेंट। तो ये कांस्टेंट मूवमेंट जो होता है वो थका देता है और डिस्करेज यानी कि हतोत्साहित कर देता है स्नेक को। एंड मंगूस इज फाइनली एबल टू लीप क्लोज। उसके बाद क्या होता है, वो कूद के, लीप का मतलब होता है तेजी से उछल के सांप की तरफ आ जाता है नेवला। एंड वेरी इज टीथ इन द स्नेक, और अपने दांत जो होता है वो सांप के गले में गढ़ा देता है। वेरी मतलब घुसा देता है। यूजुअली सिवरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्री। इसका मतलब होता है कि वो तोड़ देता है, अलग अलग कर देता है जॉइंट्स को उसके वर्टिब्री में, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक सांप को नेवला मार देता है। यू मस्ट हैव सीन अ वेनैन ट्री। आपने वेनैन ट्री तो देखा ही होगा। दिस इज द स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ। ये स्टोरी इस बारे में है कि ऑथर क्या देखता है एज अ यंग बॉय, जबकि वो एक छोटा बच्चा था। when he was sitting an old banyan tree in his grandfather's house। वो अपने बाबा के घर में एक banyan tree के ऊपर बैठा होता है और ये सब देखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll read part 1। Though the house and the grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine। जो घर था वो और उसका जो ग्राउंड था वो सब मेरे बाबा से बिलोंग करता था, लेकिन मैग्निफिसेंट मतलब आकर्षक, बहुत ही खूबसूरत ओल्ड वेनैन ट्री जो था वो मेरा था। चीफली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मेरे बाबा जो कितने के हैं, 65 ईयर ओल्ड हैं, वो उस वेनैन ट्री पर अब चढ़ नहीं सकते हैं। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस, उसकी फैली हुई ब्रांचेस जो हैं, विच हंग टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड तक लटक रही हैं, एंड टुक रूट अगेन, और उसके बाद दोबारा से रूट्स बन जा रही हैं,
फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, बहुत सारे ट्विस्टिंग मतलब आपस में ऐसे जकड़े हुए पैसेजेस जो बन रहे हैं, गिव मी एंडलेस प्लेजर, वो मुझे बहुत खुशी देते हैं। अमॉन्ग दैम वर स्क्विरल्स एंड स्नेल्स, वहाँ पर और क्या हैं, गिलहरियाँ हैं, और स्नेल्स कहते हैं घोंगे से, एंड बटरफ्लाइज, और वहाँ पे क्या है, तितलियाँ। द ट्री वॉज ओल्डर दैन द हाउस, वो मकान से भी पुराना घर है। ओल्डर दैन ग्रैंडफादर, बाबा से भी पुराना। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, यहाँ तक कि देहरादून से भी पुराना। आई कुड हाइड माई सेल्फ ऑन इट्स ब्रांचेस, मैं इसकी ब्रांचेस में खुद को छिपा सकता हूँ। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, थिक मोटी ग्रीन लीव्स के पीछे। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और पीछे से पूरी दुनिया को स्पाई कर सकता हूँ। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्रिल, मेरी सबसे पहली दोस्त एक ग्रे कलर की गिलहरी थी। आर्किंग हिज बैक एंड स्निफिंग इन टू द एयर, ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन टू हिज प्राइवेसी। वो जो है आर्किंग मतलब कि एक आर्क जैसी अपनी बैक को, पीठ को कर लेती थी। स्निफिंग इन टू एयर मतलब छींकना, खांसना, हवा में सांस लेना। तो ही सीम टू द फर्स्ट, ऐसा लगता था कि रिसेंट का मतलब किसी का क्या करना, डिसलाइक करना या नाराज होना उससे। इन्वेजन मतलब किसी की पर्सनल लाइफ में या पर्सनल किसी के राज्य में घुसना, इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो उसकी प्राइवेसी में घुसने को वो नापसंद करती थी। ऐसी पहली जो थी वो गिलहरी ही थी। बट वैन ही फाइंड आउट, लेकिन जब उसे पता चला that I did not arm myself with catapult और एयर गन, कि मेरे पास कोई गुलेल या एयर गन टाइप कुछ नहीं है, he became friendly, उसने मुझसे दोस्ती कर ली। And when I started bringing him pieces of cake, जब मैं उसके लिए केक के पीसेस लाने लगा, and biscuit, he grew quite bold, तो वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गई, मतलब उसने मतलब और फ्री हो गई मतलब। एंड वो सून टेकिंग मॉसल्स फ्रॉम हैंड, और हाथ से लेने लगी। अच्छा, मैं यहाँ पे गिलहरी के सेंस में इस तरीके से बात कर रही हूँ, लेकिन वो वहाँ पर एक मेल स्क्विरल है, ठीक है, इसलिए उसके लिए ही यूज़ किया जा रहा है। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड, फाइंड। तो काफ़ी समय जब हो गया तो इसके बाद क्या हुआ कि वो मेरी जेब में घुस जाती थी। और यहाँ पर जो ये शब्द यूज़ किया गया है, कहाँ गया, डेल्विंग, इसका मतलब होता है गहरी खोज करना। मतलब कि वो मेरी पॉकेट्स में घुस जाती थी और खुद ही ढूंढने लगती थी कि कुछ खाने के लिए मैं लाया हूँ या नहीं, ठीक है। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्विरल, वो बहुत ही यंग स्क्विरल था, यानी कि बहुत ही यंग गिलहरी। ही वॉज अ वेरी यंग एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और उसके दोस्त और रिलेटिव्स जो थे, प्रोबेबली थॉट, वो प्रोबेबली मतलब ऐसा सोचते थे, शायद ऐसा सोचते थे, थॉट हिम फुलिश एंड हैड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, कि वो एक ह्यूमन पर विश्वास करके गलती कर रही है, बेवकूफ़ है वो, इसलिए उसने फ्रेंडशिप की है एक इंसान से। इन द स्प्रिंग सीजन में, व्हेन द banyan ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, जब पूरा banyan ट्री स्मॉल रेड फिग्स से, फिग्स वैसे अंजीर के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऐसा ही कुछ फिग्स जो है किसी उसके लिए यूज़ हो रहा है, ड्राई फ्रूट के लिए। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इन टू ब्रांचेस, सभी तरह की जो बर्ड्स होती थी वो उसकी ब्रांचेस में उड़ के आ जाती थी। एंड द रेड बॉटम्ड बुलबुल, और जो बुलबुल जिसका बॉटम यानी जो नीचे से लाल रंग की होती थी, चेयरफुल एंड ग्रीडी, ये बहुत मस्त होती थी और ग्रीडी होती थी। पैरट्स, मैना एंड क्रोज, मतलब पैरट, मैना और जो कौवे होते थे, स्क्विबलिंग विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ खेलते थे। ड्यूरिंग द फिग सीजन में द banyan ट्री वॉज द नोसियस प्लेस इन द गार्डन, सबसे ज़्यादा शोर शराबे वाला स्थान होता था वो हमारा गार्डन, ठीक है। कब? स्प्रिंग सीजन में। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बुल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स, तो हाफ वे मतलब कि आधे ही रास्ते में मैंने एक कच्चा प्लेटफॉर्म बना रखा था। मतलब कि क्रूड का मतलब होता है ऐसे ही कच्चा, इमेच्योर टाइप का एक प्लेटफॉर्म बना रखा था जहाँ पर मैं अपनी दोपहरें गुजारता था। When it was not too hot, जब बहुत गर्मी नहीं हुआ करती थी। I could read there propping myself up against the tree with the cushion,
प्रॉपिंग का मतलब होता है सहारा लेना, तो वो सहारा लेके बैठ जाता था और विद द कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम से कुशन लाके उस ट्री में सहारा लेके बैठ जाता था. ट्रेजर इजलैंड, हकलबरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटिल वर सम ऑफ बुक्स दैट मेड माई वन एंट्री लाइब्रेरी. तो ये जो बुक्स के नाम दिए गए हैं, इन सभी बुक्स को लेकर जो राइटर है वो वहाँ पर उस वैन एंट्री पर बैठता था और अपनी दोपहरें गुजारता था. वेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब मुझे पढ़ने का मन नहीं होता था, आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो, मैं उन पत्तियों के बीच में से होकर दुनिया को देखता था. एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, और एक पर्टिकुलर आफ्टरनून को, दोपहर को ऐसा हुआ, आई हैड अ ग्रांड स्लैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ इंडियन वाइल्ड्स, अ फाइट बिटवीन मंगूज एंड कोबरा. मैंने क्या देखा, एक बहुत ही बढ़िया चीज़, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़. वो क्या थी, नेवले और सांप की लड़ाई. पार्ट 2 स्टार्ट होता है. The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी वार्म ब्रीजेस जो हवा चल रही थी वो इतनी गर्म थी कि सब लोगों को उसने, यहाँ तक कि गार्डनर को भी, घर के अंदर भेज दिया था. आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, मैं भी कुछ मतलब नींद में था, कुछ सोता सोता सा महसूस कर रहा था. वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विद रामू, सोच रहा था कि क्या मुझे जाना चाहिए और स्विमिंग करनी चाहिए रामू के साथ में, एंड द बफेलोज, और वहाँ पर जो भैंसें हैं उनके साथ. व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ द क्लम्प ऑफ द कैक्टस, तभी मैंने एक ब्लैक कलर का कोबरा देखा. कहाँ से, एक मिनट, क्या लिखा है, ग्लाइडिंग आउट ऑफ द क्लम्प ऑफ कैक्टस के पास से निकलता हुआ मैंने एक ब्लैक कोबरा देखा. एट सेम टाइम अ मंगूज एमर्ज फ्रॉम द बुशेस एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा. उसी समय सेम टाइम पे एक नेवला भी निकल कर आया, कहाँ से, झाड़ियों में से, और उसके बाद सीधा पहुंचा किसके पास, कोबरे के पास में. इन अ क्लियरिंग बीनीथ द वेनियन ट्री, बिल्कुल वेनियन ट्री के नीचे ही, इन ब्राइट सनशाइन, एकदम तेज धूप में, दे केम फेस टू फेस, वो फेस टू फेस आए. द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूज, ये कोबरा बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि वो ग्रे मंगूज जो है 3 फीट लॉन्ग, जो 3 फीट ऊंचा है, लंबा है, वॉज अ सुपर फाइटर, वो एक बहुत बढ़िया फाइटर है. क्लेवर एंड एग्रेसिव, और बहुत तेज है, एग्रेसिव बहुत मतलब झगड़ालू टाइप का है, बहुत एक्टिव है. बट द कोबरा टू वॉज ए स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर, लेकिन कोबरा खुद भी एक स्किलफुल और एक्सपीरियंस फाइटर है. ही कुड मूव स्विफ्टली, वो तेजी से मूव कर सकता है. एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, और स्ट्राइक का मतलब काट सकता है किसी को या वार कर सकता है एकदम लाइट की स्पीड की तरह. एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, और उसकी जो दांत हैं, एक बैग टाइप बना हुआ है उसके दांतों के पीछे, फैंक्स मतलब दांत होते हैं, सेस बोलते हैं, उसके अंदर पाउच जैसा है, फुल ऑफ डेडली पॉइजनस, उसके अंदर डेडली पॉइजन, उसके अंदर डेडली पॉइजन मतलब मार देने वाला पॉइजन भरा हुआ है. इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस, ये किसी चैंपियन का बैटल था. बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा. हिसिंग डिफाइंस हिज फॉग टंग डर्टिंग इन एंड आउट. तो क्या हुआ कि उसने एकदम हिसिंग, डिफाइंस बोलते हैं किसको, एकदम खुली अवज्ञा करना, मतलब साफ साफ मना कर देना, एकदम विरोध बिल्कुल सामने करना. तो उसने अपने फॉग टंग को, डर्टिंग इन एंड आउट मतलब मूवमेंट शुरू किया उसका. फॉग तो आपको पता ही है, ये किचन में जैसे हमारा ये फॉर्क होता है, ऐसी ही कुछ टंग होती है किसकी, स्नेक की. तो उसने अपनी फॉग टंग को बाहर निकाला, इन एंड आउट किया. द कोबरा रेज 3 ऑफ हिज 6 फीट ऑफ द ग्राउंड, जो कोबरा था वो 3 फीट तक ऊपर उठ गया ग्राउंड में. एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल हुड, और उसका हुड जो है, हुड क्या होता है, इस तरीके से जो सांप का बना होता है, ये हुड होता है. तो इस हुड को उसने उठाया. द मंगूज बुश्ड हिज टेल, और मंगू जो था उसने अपनी टेल जो है, झाड़ियों जैसी टेल उसने निकाली. द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, उसकी स्पाइन के ऊपर जो लंबे बाल थे वो खड़े हो गए. दो द कॉम्बिटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, कॉम्बिटेंट्स का मतलब होता है मतलब कॉम्पिटिटर्स की तरह यूज़ होता है ये, वो दोनों ये नहीं जानते थे, मतलब दो फाइटर्स जो थे उन्हें ये पता नहीं था कि मैं पेड़ पे हूँ. दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स मतलब देखने वाले, लेकिन वो अवेयर हो गए थे 2 और स्पेक्टेटर्स के आने से, लेकिन उन्हें मेरा नहीं पता था कि मैं भी वेन एंट्री के ऊपर हूँ.
वन वॉज अ मैना एंड अदर वॉज जंगल क्रो। एक मैना थी और एक क्या था, जंगल का क्रो था। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल। वो ये लड़ाई से पहले जो प्रिपरेशंस हो रही थी उसे देख रहे थे। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम। कैक्टस पे बैठ गए थे रिजल्ट देखने के लिए। Had they been content only to watch, all wonderful have been well, both of them. अगर वो केवल उस झगड़े को देखने के लिए वहाँ बैठे होते तो सब कुछ बहुत अच्छा होता। अब बुरा हुआ क्या, ये हमें स्टोरी पढ़ के पता चलेगा। The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize. एक जो सांप होता है वो किस तरीके से करता है, ऐसे होता है, तो कभी ऐसे होगा, कभी मतलब हिलता रहेगा, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, इस तरीके से जो है करता है ना। तो वो ऐसे ही कर रहा था, स्विंग कर रहा था स्लोली, हवा में जो है घूम रहा था। मैस्मराइज मतलब आकर्षित करने के लिए। द मंगूज, मंगूज को आकर्षित करने के लिए। इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव, जिससे कि वो एक फॉल्स मूव बना सके, एकदम से जो है उस पर अटैक कर दे। बट द मंगूज न्यू द पावर ऑफ हिज अपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आईज। लेकिन जो नेवला था उसे पता था अपोनेंट्स कौन होता है, प्रतिद्वंदी जो होता है, उसकी ग्लासी आईज जो थी, जिनके अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, अनविंकिंग जो झपक भी नहीं रही थी, उन आईज के बारे में उसे पता था, इसलिए वो बिल्कुल अवेयर था। एंड रिफ्यूज टू मीट दैम, उसने आंखों से आंखें नहीं मिलाई। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज, और इसकी बजाय उसने अपनी नज़र को फिक्स रखा एक पॉइंट पे, जस्ट बिलो द कोबराज हुड, कोबरा के हुड की, मतलब यहाँ पे समझ लो उसने उसको जो है अपनी नज़र को बढ़ा के रखा एंड ओपन द अटैक, और उसके बाद उसने अटैक किया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली until he was just within the cobra's reach. उसके बाद वो तुरंत उसने मूव किया, ठीक है, और वो कोबरा के रीच तक आ गया। द मंगूज मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड। मंगूज ने क्या किया, नेवले ने एक मूवमेंट किया, प्रिटेंड किया, मतलब ऐसा उसने लगा कि वो मूव करने वाला है एक साइड में। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, तभी कोबरा ने क्या किया, स्ट्रक मतलब अपने जो उसका फन था उसे आगे की तरफ लाया, फेंका। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज। इतनी तेजी से उसका जो ये हुड था, ये इतनी तेजी से नीचे आने को था कि मुझे लगा कि अब कोबरे को कोई, सॉरी उसे मंगूज को कोई नहीं बचा पाएगा। बट द लिटिल फेलो जम्प नीटली टू वन साइड, लेकिन जो छोटा सा जानवर था वो एक साइड में कूद गया। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, और डार्टेड का मतलब होता है बहुत तेजी से मूवमेंट करना, और अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट जो होता है वो उसने किया इतनी तेजी से जैसे कोबरा करता है, ठीक है। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक, स्नेक के बैक में काट के, एंड डर्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, और उसके बाद दोबारा से मूवमेंट कर लिया उसने, आउट ऑफ रीच हो गया, मतलब कि उसकी पहुंच से बाहर हो गया। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, उसी समय पे जब कोबरा स्ट्रक हुआ, मतलब कोबरे ने स्ट्रक किया, द क्रो एंड द मैना हर्डल्ड देमसेल्फ एट हिम। तो वहाँ पे आपको पता है कि क्रो और मैना भी थे, वो मतलब गिर पड़े आके वहाँ पे उसके सामने। ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड एयर, और क्या हुआ, एक दूसरे से टकरा गए ऊपर की तरफ हवा में, मिड एयर में। श्रीकिंग इंसल्ट एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट। एक दूसरे को, मतलब श्रीकिंग का मतलब होता है थोड़ा सा चीखना टाइप, इस तरह की आवाज़ निकाल के एक दूसरे की इंसल्ट हुई है ऐसा महसूस करके वापस कैक्टस प्लांट पे पहुंच गया। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टेंड ऑन द कोबराज बैक, कुछ खून की बूंदें जो थी वो ग्लिस्टेंड मतलब कुछ शाइनी चमकने सी लगी, किसके दिखने लगी या फिर कोबरा की बैक पे। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, कोबरा ने वो मिस कर दिया। अगेन द मंगूज स्प्रैंग साइड, अब दोबारा से जो मंगूज था वो स्प्रैंग मतलब उछल के साइड में हो गया। जम्प्ड इन एंड बिट, दोबारा जंप किया, काट लिया। अगेन द वर्ड्स डाइव्ड इन द स्नेक, अब जो वहाँ पे चिड़िया थी वो भी जो है स्नेक के पास आ गई। वम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड, एक दूसरे में टकराने की बजाय। रिटर्न श्रीकिंग टू सेफली टू द कैक्टस, दोबारा से जो है अपने कैक्टस के पास वो पहुँच गए। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्सेज, तीसरे राउंड में भी यही हुआ एज द फर्स्ट, बट द वन ड्रामेटिक डिफरेंस, लेकिन एक डिफरेंस आया, क्या, द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग डाइव्ड एट द कोबरा। अब क्या उनका दिमाग खराब हुआ किसका, मैना का और क्रो का। उन्होंने क्या किया, ये सोचा, डिटरमाइन किया कि वो उस झगड़े में भाग लेंगे, तो वो डाइव उसकी तरफ कूदे। एंड दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल देयर मार्क, इस बार वो जो बार बार कोलाइड कर रहे थे वो मिस कर गए, अपने मार्क को भी मिस कर गए। द मैना फ्लू ऑन, मैना तो उड़ गई,
एंड रीच्ड इट्स पर्च, और उड़ के जहाँ बैठी थी वहीं बैठ गई किसी शाखा पर, पर्च बोलते हैं कोई शाखा। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर, लेकिन जो कौवा था वो मिड एयर में जो है पुल अप मतलब ऊपर की तरफ था, एंड टर्न बैक, और उसके बाद नीचे आ गया। इन द सेकेंड दैट इट टुक द वर्ड टू डू द कोबरा whipped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body। तो क्या हुआ कि जो कोबरा था, विप का मतलब होता है मतलब एकदम सचेत था, जो उसने अपना जो फन था उसको आगे की तरफ लाया, पीछे की तरफ ले गया पहले और फिर आगे की तरफ लाके बहुत तेजी से पूरे फोर्स के साथ उसका स्नॉट बोलते हैं जानवरों का जो आगे का मुंह होता है, लंबी सी चोंच टाइप सांप का, तो आपने देखा ही है। थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, वो एकदम से मार दिया, गिरा दिया। थर्ड का मतलब होता है गिराना, क्रो की बॉडी में, मतलब ये एक सांप है और उसने अपना फन लेके एकदम बहुत तेजी से कहीं पे क्रो में मार दिया। तो इस तरीके से वो सांप जो था, वो कौवा जो था वो मर गया। आई सॉ द वर्ड फ्लंग नीटली 20 फीट, मैंने देखा कि वो चिड़िया जो थी करीब 20 फीट अक्रॉस द गार्डन उड़ गई। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल देन ले स्टिल, कुछ देर तक तो मतलब वो वहाँ पर खुश रही और रही। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, मैना जो है वो कैक्टस प्लांट पे रही। एंड व्हेन द स्नेक एंड द मंगूज रिटर्न, और जब स्नेक और मंगूज वापस आए टू द फाइट, फिर से लड़ने के लिए, दे वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफियर अगेन, उसने ये डिसाइड किया कि अब वो दोबारा से इंटरफियर नहीं करेगी। द कोबरा वॉज वीकनिंग, कोबरा वीक हो रहा था। द मंगूज वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, जो मंगूज नेवला था वो बहुत ही फियरलेस बिना डर के आगे बढ़ रहा था। रेज्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को आगे बढ़ाया। ऑन हिज शॉर्ट लेग, अपने छोटे पैरों पर, विद अ लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, और उसके बाद उसने क्या किया, चटकना है, चटकाना बोलते हैं स्नैप को, तो उसने तेजी से लाइटनिंग स्पीड के साथ उसकी तरफ वो उसने स्नेक को, जो उसका स्नाउट था मतलब उसके जो आगे का मुंह था, उससे वार किया था। कोबरा रिड एंड लेस्ड अबाउट इन फ्राइटनिंग मैनर, जो डर गया वो, एंड इवन कॉइल्ड इट सेल्फ अबाउट द मंगूज, और उसने फिर कोशिश की कि उसने अपना जो बॉडी थी उसको कॉइल्ड अप करने की मंगूज के आसपास, बट टू नो अवेल, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन अंटिल द स्नेक एंड सीज टू स्ट्रगल, जो छोटा जानवर था यानी कि मंगूज था, वो वहाँ से हंग ग्रिमली ऑन until the snake ceased to struggle, वहाँ से कूद गया, हट गया, जब तक कि सांप स्ट्रगल नहीं करता रहा। He then smelt along his quivering length, gripped it about the hood and dragged into the bushes। उसके बाद उसने क्या किया कि सांप जो था उसे, एक मिनट, हाँ, उसके बाद उसने क्या किया, जो सांप जो था उसे, द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन अंटिल द स्नेक हैज सीज्ड टू स्ट्रगल, जब तक सांप जो पूरी तरीके से थक नहीं गया तब तक उसने जो है वो ऊपर हंग रहा। देन स्मेल्ट अलॉन्ग इट्स क्विवरिंग लेग, उसके बाद उसने क्या किया, कांपते हुए उसकी जो लेंथ थी, ग्रिप्ड इट अराउंड द हुड, उसके ग्रिप किया मतलब पकड़ लिया हुड के पास, एंड ड्रैग्ड इनटू द बुशेस, और उसके बाद उसे पकड़ के, उस सांप को पकड़ के झाड़ियों में ले गया। द मैना ड्रॉप कॉशियसली टू द ग्राउंड, मैना जो है कॉशियसली उसने देखा, होप्ड अबाउट, खुश हुई, एंड peered into the bushes from the safe distance, देख रही थी उस bushes से safe distance से bushes में, and then with the shrill cry of congratulation flew away, उसके बाद खुश होकर एक उसने उसकी चीख थी, उसकी जो आवाज़ थी उसे निकाला और उसके बाद वो उड़ गई। ये स्टोरी है रस्किन बॉन्ड की एंड वॉज रियली इंटरेस्टिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।